नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे असली मास्टर बिल्डर थे। 2 मंजिला घर, प्राइवेट बाथरूम और पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, जब बाकी दुनिया गुफा की दीवारों पर बस चित्रकारी कर रही थी। उनके शहर प्लानिंग के कमाल थे और उनकी खेती, वो तो नेक्स्ट लेवल थी। गेहूं, जौ और यहां तक कि कॉटन भी। हाँ, दुनिया की सबसे पहली आरामदायक टी शर्ट यहीं बनी थी। जब खाने, कपड़े और घर की चिंता नहीं थी, तो उनके पास समय और एनर्जी बच गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक थ्राइविंग इकोनॉमी बनाई, स्टनिंग आर्ट बनाया और एक ऐसी सभ्यता की नींव रखी जो आज भी हमें हैरान करती है। आज हम असली एक्शन में उतर रहे हैं। उनके मार्केट, उनका इंटरनेशनल बिजनेस, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी कला। इसे सीजन 2 समझिए, जहां कहानी और भी दिलचस्प होती है। हमने सेट देख लिया है, अब चलो स्टार्स से मिलते हैं और देखते हैं कि सिंधु घाटी को क्या चीज खास बनाती थी। अपनी चाय लो, आराम से बैठो और चलो सिंधु घाटी की बसलिंग गलियों और वाइब्रेंट मार्केट में कदम रखते हैं। तैयार? चलो चलते हैं। ये एक मजेदार राइड होने वाली है। हड़प्पा के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे कलाकार और कारीगर भी थे। मोहनजोदारो के मार्केट की कल्पना करो, सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि डिजाइनर बर्तन भी, जिन पर जानवरों और पेड़ों के चित्र बने होते थे। मन के बनाने वाले कार्नेलियन और लैपिस लाजुली से गहने बनाते थे। एक सिंगल मनके को परफेक्ट बनाने में कई दिन लग जाते थे। धातु के कारीगर तांबे और कांसे से औजार, हथियार और कलाकृतियां बनाते थे। ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप थी। हर शहर की अपनी खासियत थी, जिससे एक विशाल इंटरनल ट्रेड नेटवर्क चलता था। किसान अनाज के बदले बर्तन लेते थे, कुम्हार कांसे के औजार के बदले अपने सामान देते थे। ट्रेड के इस जाल ने नौकरियां पैदा की, धन फैलाया और सभ्यता को मजबूत बनाया। उनकी इकोनॉमी सिर्फ जीने के लिए नहीं थी, बल्कि थ्राइविंग होने के लिए थी। कारीगर, व्यापारी और किसान मिलकर काम करते थे, जिससे एक ऐसा आर्थिक इंजन बना जो सदियों तक चला। सामानों की विविधता और क्वालिटी लाजवाब थी। हड़प्पा के लोगों ने समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए स्टैंडर्ड तय किए। उनके मार्केट उनकी सभ्यता का दिल थे और ये सब थोड़ी सी एक्स्ट्रा अनाज से शुरू हुआ। हड़प्पा के लोग सिर्फ लोकल ट्रेड नहीं करते थे, वे ग्लोबल भी गए। उन्होंने मेसोपोटामिया यानी आज के इराक को मिट्टी के बर्तन, मनके, तांबा और सूती कपड़े एक्सपोर्ट किए। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा का जिक्र है, जो लगभग निश्चित रूप से सिंधु घाटी ही थी। मेड इन आईवीसी एक प्रीमियम ब्रांड था। उन्होंने चांदी, दुर्लभ पत्थर और धातुएं इंपोर्ट की और कच्चे माल को हाई वैल्यू गुड्स में बदला। इस इंटरनेशनल ट्रेड से धन, नए विचार और टेक्नोलॉजी आई। इसके लिए जहाजों, नाविकों, बंदरगाहों और इन सब को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत थी। यह एक स्टेट सपोर्टेड अनऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल एंटरप्राइज था। 5000 साल पहले हड़प्पा के लोग इंटरनेशनल बिजनेस के सच्चे पायनियर थे। उनके ट्रेड नेटवर्क ने उन्हें अमीर और प्रभावशाली बनाया। वे इस सारे व्यापार को कैसे मैनेज करते थे? लोथल को देखो, जो आज के गुजरात में है। लोथल में दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था, एक विशाल ईंटों से बना बेसिन जो समुद्र से जुड़ा हुआ था। यह प्राचीन दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग टर्मिनल था, अपने समय का अमेजन वेयरहाउस। मेसोपोटामिया से जहाज यहां डॉक करते थे, सामान लोड किया जाता था, चेक किया जाता था और पास के वेयरहाउस में स्टोर किया जाता था। लोथल एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था, जहां वर्कशॉप में मनके और तांबे का काम बड़े पैमाने पर होता था। कल्पना करो, दूर देशों से आए नाविक, डील्स करते व्यापारी और एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करने के लिए भागते कारीगर। लोथल संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट और हड़प्पा व्यापार का इंजन था। इसका डॉकयार्ड हड़प्पा के लोगों की दूरदर्शिता और इंजीनियरिंग की प्रतिभा को दिखाता है। उन्होंने सिर्फ एक शहर ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कमर्शियल हब बनाया। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके आर्थिक विकास को शक्ति देता था। लोथल दुनिया से जुड़ने की उनकी एम्बिशन का सबूत है। यह उनकी प्रैक्टिकल प्रतिभा का एक स्मारक है। इतने ज्यादा व्यापार में विश्वास बहुत जरूरी था।
हड़प्पा के लोगों ने वजन और माप का एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बनाया, चर्ट के परफेक्ट क्यूब्स जो पूरी सभ्यता में एक जैसे थे। इसका मतलब था कोई चीटिंग नहीं। हड़प्पा में 1 किलो, लोथल में भी 1 किलो ही था। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर सकते थे, यह जानते हुए कि हर कोई एक ही स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। इस लेवल की एकरूपता एक मजबूत केंद्रीय शासन का संकेत देती है। उनकी ईमानदारी और सटीकता ने व्यापार को आसान और कुशल बनाया। आज भी हम स्टैंडर्डाइजेशन से जूझते हैं। हड़प्पा के लोगों ने इसे 5000 साल पहले ही सुलझा लिया था। उनके सिस्टम ने विश्वास और समृद्धि का निर्माण किया। शायद आधुनिक कंपनियां कुछ सीख सकती हैं। उनके समाज के बारे में क्या? आईवीसी में महिलाओं का बहुत सम्मान होता था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को सजी धजी महिलाओं की अनगिनत टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, जो शायद मातृदेवी की थीं, जो उनके विश्वासों का केंद्र थीं। एक महिला देवता पर यह ध्यान बताता है कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। उनका समाज आश्चर्यजनक रूप से समतावादी था। राजाओं, महलों या शाही कब्रों का कोई सबूत नहीं मिला। शक्ति शायद व्यापारियों या पुजारियों की समितियों के पास थी। सामाजिक सद्भाव और महिलाओं के प्रति सम्मान महत्वपूर्ण थे। उन्होंने आध्यात्मिकता और समानता को मिलाया, उन शब्दों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले। जबकि हम आज इन मुद्दों पर बहस करते हैं, हड़प्पा के लोग चुपचाप उन्हें जीते थे। उनका रहस्य सम्मान, कड़ी मेहनत और शायद घर पर एक देवी की मूर्ति, यह 1000 से ज्यादा सालों तक काम किया। उनकी खोजों में प्रसिद्ध पशुपति सील भी है, एक योगी मुद्रा में एक आकृति जानवरों से घिरी हुई। कई लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव का एक प्रारंभिक रूप है, पशुपति, जानवरों के भगवान। अगर यह सच है तो हिंदू धर्म और योग के मूल विचार आईवीसी से जुड़े हैं। यह सील उनकी आध्यात्मिक गहराई और प्रकृति से उनके संबंध को दर्शाती है। जानवर सिर्फ संसाधन नहीं थे, वे डिवाइन का हिस्सा थे। सैन्य शक्ति से ज्यादा ध्यान और आत्मनियंत्रण को महत्व दिया जाता था। पशुपति की आकृति सद्भाव और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। आईवीसी के लोग सिर्फ भौतिक दुनिया को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी खोज रहे थे। वे मूल योग गुरु थे, कूल होने से पहले ही इसे कर रहे थे। हड़प्पा के लोग दिल से कलाकार थे। उनके मिट्टी के बर्तन, मनके और मूर्तियां अविश्वसनीय रचनात्मकता और स्टाइल दिखाते हैं। डांसिंग गर्ल, एक छोटी सी कांस्य प्रतिमा, आत्मविश्वास और सुंदरता को दर्शाती है, जो आज भी आधुनिक लगती है। प्रीस्ट किंग की मूर्ति अपनी ध्यानपूर्ण शांति के साथ उनके मूर्तिकारों के कौशल को दिखाती है। कला सिर्फ गंभीर नहीं थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को टेराकोटा के खिलौने, गाड़ियां, जानवरों की आकृतियां और पासे मिले हैं। वे मजा और बच्चों की खुशी को महत्व देते थे। सील पर ड्रम जैसी वस्तुएं दिखती हैं, जो उनके समारोहों में संगीत और नृत्य का संकेत देती हैं। कला रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई थी, न कि सिर्फ इलीट्स के लिए आरक्षित थी। उनकी रचनात्मकता ने उन्हें अन्य प्राचीन संस्कृतियों से अलग किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन वे जीवन का आनंद लेना भी जानते थे। हड़प्पा के लोगों ने सुंदरता और खुशी की विरासत छोड़ी। उनकी कला आज भी हमें प्रेरित करती है। हमने सिंधु घाटी के बाजारों, व्यापार, कला और विश्वासों को देखा। सटीक वजनों से लेकर मातृदेवी तक, पशुपति सील से लेकर डांसिंग गर्ल तक, हड़प्पा के लोग सच्चे सुपरस्टार थे। लेकिन हमें यह सब कैसे पता चला? जिज्ञासु आर्कियोलॉजिस्ट्स की खोजों और सालों की खुदाई से। हर साइट हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा ने नई कहानियां और इनोवेशन बताए। उनके खंडहर उन्नत शहरी प्लानिंग और सस्टेनेबल जीवन के ब्लूप्रिंट हैं। अगली बार हम इन आर्कियोलॉजिकल चमत्कारों का दौरा करेंगे और उनकी प्रतिभा को सीधे देखेंगे। डिस्कवरी और वाह पलों से भरे फिनाले के लिए तैयार हो जाओ। तब तक के लिए मिलते हैं।